हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी बच्चे मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके बोर्ड की हमने अच्छे से प्रिपरेशन देखते हुए आपकी ये क्लासेस में ज़्यादा बढ़ाते जा रहा हूँ ऑनलाइन। आपके मैं मैथ का साइंस का शेड्यूल पूरा डालता जा रहा हूँ, ठीक है? तो आपको इसमें देख रहे होंगे कुछ 4 क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में अक्सर रिपीट हुए हैं साइंस के, और इनके आने की संभावना इस बार भी कुछ ज़्यादा है, ठीक है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि मानव, मैंने सभी पोर्शन से लिए हैं, बायो से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और इन्वायरमेंट से भी लिए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष क्या है, किसी एक दोष का कारण व सुधार लिखिए। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा। देखिए कैसे करेंगे। मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई, ये मेरी आई है, ठीक है? इसमें कोई दोष यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसकी आंख में क्या दोष हो जाते हैं? या तो उसकी व्यक्ति की आंख है, जैसे कि मैं डेस्टर इस पर कुछ लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? अब मैं देखूंगा कि यार ये मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं पास में जाके देख रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे इसका मतलब कौन सा दोष है? इसका मतलब मुझे बताइए। मुझे पास का नहीं दिख रहा और मैं दूर का मुझे बिल्कुल साफ दिखता है। पास का मुझे दिख नहीं रहा मगर दूर का मुझे साफ दिखता है, इसका मतलब मुझे कौन सा दोष है? मुझे पास का दिखता है मगर दूर का नहीं दिखता, मुझे कौन सा दोष है ये बता दो। तो इसमें कौन सा दोष है मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। पास का दिखता है मगर दूर, पास का नहीं दिखता मगर दूर का साफ दिखता है, यानी कि उसको दूरदृष्टि दोष है। ये समझो आप, दूरदृष्टि दोष। ये हिंदी मीडियम की सबसे बड़ी बच्चे गलती कर जाते हैं कि दूरदृष्टि दोष, अच्छा दूर की दृष्टि में दोष है? नहीं बेटा, दूर की ही दृष्टि उसकी साफ है और पास की दृष्टि उसकी खराब है, ये ध्यान रखना। अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, अब मान लो तुम्हारे घर में कोई सज्जन है, तुम्हारी नानी है, दादी है, या तुम्हारे ताऊ चाचा कुछ है, वो बोले कि बेटा, क्योंकि इसका अगला क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है। इसका अगला क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की दृष्टि का मतलब होता है उसकी निकट की ही दृष्टि साफ है, यानी कि उसको निकट का साफ दिखता है मगर दूर का साफ नहीं दिखता। इसका मतलब उसका क्या है? निकट दृष्टि दोष है उसको, व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष में उस व्यक्ति को पास का बिल्कुल साफ दिखता है मगर दूर का उसे नहीं दिखता। बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो बच्चे पता ही गलती करते हैं, अच्छा निकट दृष्टि दोष, उसकी निकट की ही दृष्टि में दोष है। निकट की दृष्टि बेटा उसकी साफ है और दूर की दृष्टि उसकी खराब है, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। एक होता है जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता, उसकी जरा दूर दृष्टिता होती होगी। कुछ व्यक्ति तुम्हारे पास ऐसे भी आते होंगे, तो जैसे तुमने सुना होगा कि यार मतलब तुम्हारी आंखों में क्या दोष है, तो वो कहते होंगे कि यार मुझे तो ना पास का ही दिखता, ना मुझे दूर का दिखता, ना मुझे पास का दिखता, ना मुझे दूर का दिखता। तो इसका मतलब उसकी आंखों में कौन सा दोष है? बताओ मुझे जल्दी से। उसकी आंखों में दोष है जरा दूर दृष्टिता, जरा दूर दृष्टिता उसकी आंखों में दोष है, क्योंकि ये निवारण है। तो इसमें दृष्टि दोष समझ में आ गया। किसी एक का कारण बताओ, किसी एक का, ठीक है? चलो मैं दूरदृष्टि दोष को ही पकड़ लेता हूं, ठीक है? दूरदृष्टि दोष, अब किसी की आंख में दूरदृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगेगा? कौन सा लेंस लगेगा? अब आंखों में लेंस लगेगा तो कौन सा लेंस लगेगा मुझे बताओ फिर, ठीक है? तो लेंस बेटा दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ठीक है? एक मैंने ले लिया उत्तल और एक मैंने ले लिया अवतल। एक मैंने ले लिया अवतल, एक लेंस उत्तल, एक लेंस अवतल, ठीक है? ये लगेगा इसमें, बताओ। अब किसी दूर दृष्टि दोष, अभी मैंने क्या बताया था? उसकी दूर की दृष्टि में क्या है? साफ है, और पास, और उसकी दूर की दृष्टि क्या है? बिल्कुल साफ है, और पास की उसकी बिल्कुल खराब है। अब इसको तुम दिमाग मत लगाना कुछ भी, बोर्ड में याद करने के लिए आपके पास बहुत कुछ होगा। आपको अगर 2 सेकंड में इसमें टिक करने के लिए करना है, लिखने के लिए करना है, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको। दूर में और निकट में शब्द किस में ज्यादा लिखे हुए हैं? निकट में। भाई निकट में 3 है, दूर में 2 लिखे हुए हैं, दृष्टि दोष को मत काउंट करना क्योंकि दोनों में सेम है। निकट में 3 है, दूर में 2 है, और यहाँ पे ज्यादा किस में है? अवतल में। तो इसका मतलब निकट दृष्टि दोष में लगेगा अवतल लेंस। कहां लगेगा? अवतल लेंस। और उत्तल लेंस में क्या लगेगा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में भी कम है, दूर में भी कम है, इसका मतलब दूर में क्या लगेगा? क्या लगेगा? उत्तल लेंस में क्या लगेगा? दूरदृष्टि दोष। ये आपको याद करने का सबसे मेन फैक्ट है, बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। उत्तल किसी में, अवतल किसी में, याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है? और जरा दूर दृष्टि में दोनों ही है तो फिर उसके में क्या डलेंगे? दोनों लेंस डलेंगे। एक को पूछा था मैंने, 3 बता दिया। पहला क्वेश्चन बताइए, दमदार था या नहीं था? आपको समझने में अच्छा लगा या नहीं लगा? ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नहीं समझ में आया वीडियो पीछे कर लेना, फिर देख लेना। अब मैं बताता हूं ऑक्सीकरण और अपचयन। ये भी काफी बार पूछ लिया गया है केमिस्ट्री से क्वेश्चन। देखो ऑक्सीकरण क्या होता है, बस एक बात ध्यान रखना मेरी, बिल्कुल एक बात याद रखना।
ऑक्सीकरण में तुम्हारा एक नाम निकलता आ रही होगा, ऑक्सीजन, O2। तो ऑक्सीकरण में सिर्फ एक काम करना, जिस अभिक्रिया में तुमसे पूछ लेगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, एक उदाहरण के सहित, एग्जांपल सहित, ऑक्सीडेशन, ये सब चीज तुमसे पूछ लेगा। तो तुम क्या करोगे, जिस अभिक्रिया में या जिस तत्व में लिख दोगे ऑक्सीजन जाके अगर जुड़ जाता है, समझ लो जिसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ गया तो वो ऑक्सीकरण हो गया। क्या कहलाएगा वो? ऑक्सीकरण। और जिसमें ऑक्सीजन हट गया, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ गया वो ऑक्सीकरण, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं जुड़ा जाके वो क्या कहलाएगा? अपचयन। ये बस ऑक्सीकरण और अपचयन एग्जांपल से समझाता हूं आपको, नहीं आया होगा समझ में। जैसे मैंने जिंक लिया Zn, क्या लिया? Zn, फिर मैंने लिया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और इसकी एक रिएक्शन जब मैं कराता हूं तो मैं देखता हूं कि Zn के साथ जो है O लग जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन आ जाएगा इसमें जब रिएक्शन करेंगे तो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, फिर उसके बाद कॉपर से अलग हो गया। अब मुझे बताइए कि कौन इसमें किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ? भाई ऑक्सीजन किस में जाके लगा? किस में जाके लगा? जिंक के साथ। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ? जिंक का। अपचयन किसका हुआ? कॉपर का, Cu का। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन हट गया, इसके साथ ऑक्सीजन हट गया। ये था ऑक्सीकरण और ये था अपचयन। सिंपल। बताओ किसके समझ में नहीं आया? सिंपल सी बात थी भाई। एक बार बताओ, अगर मैं हूं, मेरे साथ ऑक्सीजन आके जुड़ गई, ठीक है, मैं ऑक्सीकरण हो गया, मेरे साथ ऑक्सीजन हट गई, अपचयन। कोई व्यक्ति जिंदा है, ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीकरण। याद करने की ट्रिक, मर गया, ऑक्सीजन खत्म, अपचयन। सिंपल से याद रख लो, ठीक है, ऐसे याद रख लेते हैं। मैं तो ऐसी ट्रिक बताता हूं क्योंकि जिससे कि उनके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। देखो अगला क्वेश्चन फिजिक्स से भी उसने उठाया है काफी बार और इस बार भी उठाने की संभावना है। सिंपल से उनका नियम सबको याद होगा, B बराबर IR होता है, B बराबर IR, B बराबर IR, B बराबर IR। B कौन सा वाला? चींटी वाला, ठीक है, B बराबर IR। तो ओम का नियम ये कहता है कि समान यानी कि नियत ताप होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। नियत ताप पर अगर धारा यानी कि I, धारा यानी कि I अगर विभवांतर यानी कि B, विभवांतर यानी कि B के बराबर हो जाए तो इसका मतलब उसमें ओम का नियम कहते हैं। और R इसमें प्रतिरोध है, R इसमें, R क्या है इसके अंदर? R क्या है? R जो है प्रतिरोध है, R क्या है? प्रतिरोध है। और ये सारी क्रिया जो होगी ओम के नियम में, जो ताप होगा वो नियत ताप पर होगा, फिक्स करा जाएगा कि इतने ही कांस्टेंट पे आपको ये काम करना है। तो विभवांतर बराबर I, R इसके अंदर प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध समझते हैं ना, रुकावट। उसके बाद लास्ट बचा है आपका एनवायरनमेंट से क्वेश्चन, ये भी ले लिया जाता है, जैव अपघटनीय और अजैव अपघटनीय को उदाहरण सहित समझाइए। जैव अपघटनीय कुछ नहीं होता, अपघटक, भाई अपघटक यानी कि कोई चीज आसानी से नष्ट हो जाए, वो जैव अपघटनीय, और जो आसानी से नष्ट ना हो अजैव अपघटनीय। जैसे जैव अपघटनीय आसानी से नष्ट हो जाएंगे, जैसे मैं तुमसे कहने लगूं सब्जी, मेरे पास सब्जी पड़ी है, थोड़े दिन ऐसे छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, कैसे भी छोड़ दो, खत्म हो जाएगी कुछ टाइम में। अजैव अपघटनीय आसानी से नष्ट नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक, अजैव अपघटनीय आसानी से नष्ट नहीं होते बेटा। अगली बात समझ में, ये 4 क्वेश्चन कराए हैं, माइंड में उतार लेना। ये हर टॉपिक से, हर सब्जेक्ट के अंदर से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायोलॉजी से, एनवायरनमेंट से उठा के लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चन हर बार पूछने के इसके चांस है, और इस बार भी ये पूछने के पूरे चांस रखेगा। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, हम भी आपके साथ जी जान से लगे हुए हैं, आप भी बढ़िया से मेहनत करो। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, और आपको कुछ पूछना है तो आपको पूरा क्लियर डाउट कर दिया जाएगा। अगर समझने में, ठीक है, कहीं दिक्कत है, कोई नहीं आया, मैंने काफी अच्छी ट्रिक से बताया है, थोड़ा सा वीडियो पीछे कर देना दोबारा से, फिर वहीं से समझ लेना इसको, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। आज आपका उत्तराखंड बोर्ड की डेट शीट भी जारी हो चुकी है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।